नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टेफ जो है जनवरी 22 से जून 22 का भरना प्रारंभ हो गया है, जिसमें अब 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक माध्यमिक शिक्षा के समस्त शिक्षक लेवल 1, लेवल 2 और वरिष्ठ अध्यापकों को ये टेफ है भरना है। टेफ भरते समय सभी साथियों के सामने बहुत सारी समस्याएं आ रही है। उन समस्याओं की चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे ताकि आप अपना टेफ आसानी से और सही भर सके। तो इसके लिए हम चलते हैं स्टाफ विंडो पर। जैसे ही आप अपनी स्टाफ विंडो को लॉगिन कर अप्लाई टैब में जाकर और टेफ का प्रथम भाग ओपन करते हैं, आपको इस तरह का एक मैसेज दिखाई देता है, योर फॉर्मेट 10 इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज वेरीफाइड फर्स्ट। तो साथियों, ये जो मैसेज है ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आ रहा है। 2 दिन से मेरे भी आ रहा था और अभी जब मैंने अपनी स्टाफ विंडो को ओपन किया है तो ये जो मैसेज है ये हट गया है। तो अगर आपके भी ऐसा मैसेज आ रहा है तो आप बार बार ओपन करते रहें, ट्राई करते रहें, देखते रहें। जब ये मैसेज हट जाए तो आप अपना जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है वो भर दें। अभी मैंने अपनी स्टाफ विंडो को ओपन किया है, अब मैसेज नहीं आ रहा है। यहाँ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र सत्र 22-23 में हमें 1 जनवरी से 30 जून 22 का ये भरना है। सभी जो नवनियुक्त कर्मचारी है जिनकी मई या जून में ज्वाइनिंग हुई है उन्हें भी ये भरना है, क्योंकि यदि आप नहीं भरेंगे तो ये आपके पेंडिंग लिस्ट में नाम आता रहेगा और बार बार अधिकारियों से आपको जो है आदेश मिलते रहेंगे कि आपने क्यों नहीं भरा। तो इसलिए इसे भर दें, इसमें कोई विशेष जो फीडिंग है वो नहीं है। सबसे पहले यहाँ आपको आपके जो बेसिक डिटेल्स है वो दिखाई देगी। इसके बाद नीचे जनवरी 22 से जून 22 पर ही टिक मार्क रहेगा, जिसमें पहला भाग ऑटो ही आपके सामने नीचे आ जाएगा। यहाँ जो आप क्लास टीचर मैपिंग देख रहे हैं, चूँकि हम ये जनवरी से जून का भर रहे हैं, जो कि पिछले सेशन में आ जाता है सेशन, क्योंकि नया सेशन 1 जुलाई 22 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ 21-22 में हमने जो मैपिंग की थी वो विषय ही आएंगे, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वही विषय आएंगे और वही होने भी चाहिए। अब इसके बाद यहाँ विगत 6 माह में शिक्षक की जो औसत भौतिक उपस्थिति है, यदि आपके औसत भौतिक उपस्थिति 81% से अधिक है तो इस पर टिक मार्क रहने दें। अगर कम है, आपने अधिक अवकाश लिए हैं, तो इनमें जो भी लागू होता है उसको सेलेक्ट कर लें। अब यदि आप किसी भी विभाग या संस्थान में शैक्षिक प्रतिनियुक्ति गतिविधि या डेपुटेशन पे रहे हैं तो हाँ या नहीं में से आपको सेलेक्ट करना है। जो लागू होता है वो सेलेक्ट करें, यहाँ मैं ना सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब अधिकतर हमारे समस्या ये आ रही है कि यहाँ हमने ना सेलेक्ट कर लिया है, जब इस पहले भाग को हम सबमिट कर देते हैं तो ये दोबारा जब ओपन होता है ये भाग खाली हो जाता है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, जब दूर हो जाए तभी आप अपने टेफ को अच्छी तरह जांच कर और फाइनल लॉक करें। इसके बाद आपको अपने स्वयं के कार्य को जो है रेटिंग देनी है 1 से 5 तक। यदि आप अपने कार्य को बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट मानते हैं तो 5 भरें, अन्यथा बहुत अच्छा मानते हैं तो 4, अच्छा मानते हैं तो 3, औसत मानते हैं तो 2 और औसत से भी कम मानते हैं तो 1 भरें। यहाँ आपको जो है ये ग्रेडिंग या जो बिंदु है वो भरने हैं, ये हम भर देते हैं। मोबाइल से जब आप भरें तो सबसे पहले 0 को हटा दें। यहाँ आप जो भी बिंदु भरना चाहते हैं भरें और नेक्स्ट जो ये तीर का निशान वाला बटन है ये दबाएं तो आप अगली टेप पर पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ जब हम अगली टेप पे पहुँच जाते हैं तो 0 है उसे हटाना होगा और उसके बाद जो है हमें वापस है फीडिंग करनी होगी। इस तरह से हम इसे भर लेंगे। जब आप इन सभी बिंदुओं में अपनी रेटिंग दे देते हैं तो यहाँ इसका टोटल आ जाता है। टोटल 20 बिंदु है।
और उसके अनुसार टोटल आता है, तो उससे टोटल के अनुसार ही आपको यहाँ ग्रेड मिलती है। अब आपने अपने स्वयं मूल्यांकन को रेटिंग दी है, उसके अनुसार ये ग्रेड आ रही है। लेकिन जब यहाँ आपके नियंत्रण अधिकारी यानी कि अगर जो पीईओ के अंडर में प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक है तो उनके नियंत्रण अधिकारी पीईओ होंगे। जो सीनियर स्कूल या सेकेंडरी स्कूल है तो उनके नियंत्रण अधिकारी उनके प्रधानाध्यापक होंगे या प्रधानाचार्य होंगे, या जो भी लेक्चरार जिनके पास चार्ज है यानी कार्यवाहक है वो होंगे। क्योंकि जो आपकी सर्विस बुक और वेतन का जिम्मेदार है वही आपका नियंत्रण अधिकारी है। अब इस जो कॉलम है उसमें जब आपके नियंत्रण अधिकारी आपके जो कार्य हैं उनके अनुसार आपको रेटिंग देंगे तो उसका जो टोटल होगा उसके अनुसार इनमें जो भी बिंदु है वो अपने आप भरा जाएगा। तो ये आप नहीं भर सकते हैं। इसके बाद अगले बिंदु पे आ जाए, यहाँ 1.5 में संस्था प्रधान के कार्य के संबंध में की गई टिप्पणी। तो संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन, यहाँ लिखा है कि नियंत्रण अधिकारी संबंधित कॉलम में टिक या लघु हस्ताक्षर करे। तो यहाँ जो है नियंत्रण अधिकारी है वो टिक या लघु हस्ताक्षर करने का अर्थ है यहाँ टिक मार्क करना है। तो यहाँ हम अपने कार्य को जैसा भी मानते हैं वैसा यहाँ टिक मार्क करेंगे। नियंत्रण अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर यहाँ भरेंगे। अब यहाँ हमें जो नियंत्रण अधिकारी है उनका नाम और मोबाइल नंबर भरना है। जब हम मोबाइल नंबर भरते हैं तो पूरे नहीं भरे जाते हैं, तो एक बार मिटा दें और दोबारा से भरें। फिर भी नहीं भरे जाएं तो एक बार मिटा के दोबारा भरें। 2-3 बार आप प्रयास करेंगे, भरे जाएंगे। यहाँ हम ये फिल कर देते हैं। यहाँ हमने नाम और मोबाइल नंबर भर दिए हैं। अब यहाँ से हमें इसे सेव करना है। जब हम ये डाटा सेव कर देते हैं, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज भी आ जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये दूसरा भाग ओपन हो गया है। यानी जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी जो हमारे सामने आ रही थी कि पहला भाग भरने के बाद ये वापस बाहर आ जाता है, यहाँ में 3 लाइन पे जाके और वापस अप्लाई में जाके दूसरा भाग ओपन करना होता है, वो यहाँ नहीं आई है। यदि आपके ये समस्या जो है वो आ रही है तो जल्दी ही ये दूर हो जाएगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको जो 3 कठिन चुनौतियाँ हैं उनको घटते क्रम में वरीयता देनी है। तो यहाँ ये जो बिंदु दिए गए हैं, एक इधर है और एक इधर है। यहाँ आपको क्या करना है, जैसे आप इस बिंदु को सबसे अधिक कठिन चुनौती मानते हैं तो इसमें आपको 1 नंबर देना है और बाहर कहीं भी क्लिक करना है। बाहर क्लिक करते ही ये सेव हो जाएगा। इसके बाद जैसे दूसरा बिंदु है इसको हमने 2 नंबर दे दिए और इसमें भी हमें बाहर कहीं भी क्लिक करना है। अब जब तीसरा बिंदु आप भरकर और बाहर कहीं भी क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने बाकी जो हैं वो ऑप्शन हाइड हो जाते हैं, 0 ही रहते हैं और यहाँ हमने 3 कठिन चुनौतियाँ हैं वो भर दी है। इसके बाद अगला ये जो बिंदु है 1.7.1, इसमें भी हमें 3 कठिन जो 3 सबसे अधिक आवश्यकता है ट्रेनिंग की उसका हमें जो है निर्धारण करना है। अब यहाँ हमें जो 3 कोई से भी हैं वो चुनेंगे अपने अनुसार। पहली हमने भर दी है, भरने के बाद बाहर कहीं भी क्लिक करना है। इसके बाद दूसरी भर दी है और बाहर क्लिक किया है। अब तीसरी भर दी है। तीसरी भरने के बाद जब हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये पूरा सेव हो जाता है, बाकी ऑप्शन हाइड हो जाते हैं। यदि ये गलत हो गया है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ आपके जो कार्य हैं, आपका योगदान है, पुरस्कार है, उसके बारे में टिक मार्क करना है। जैसे विद्यालय विकास में सभी शिक्षक योगदान देते हैं, आप यहाँ टिक मार्क करें। सहशैक्षिक गतिविधियों का यदि आप संचालन करते हैं यहाँ टिक मार्क करें। क्रियात्मक अनुसंधान जो हैं डाइट के द्वारा करवाए जाते हैं, यदि आपने इसमें भाग लिया है तो यहाँ टिक मार्क करें, अन्यथा इसे छोड़ दें। इसके बाद यदि आपको कोई पुरस्कार मिला है तो यहाँ टिक मार्क करें या इसे छोड़ दें। लेखन कार्य यदि आप करते हैं तो टिक मार्क करें, नहीं तो छोड़ दें। कोविड-19 का प्रबंधन आपने किया है तो यहाँ टिक मार्क करें, अन्यथा छोड़ दें। इसके बाद रंगोत्सव
प्रतियोगिता जो शिक्षकों के लिए होती है उसमें यदि आपने भाग लिया है तो यहाँ टिक मार्क करें, अन्यथा छोड़ दें। और अन्य सभी प्रकार के जो विद्यालय कार्य हम करते हैं, अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करें। सबमिट पर जब आप क्लिक करते हैं, प्लीज रीसेट ऑल एंट्री फर्स्ट बिफोर टू अपडेट, ये कह रहा है कि एक बार जो ऑल एंट्री है उन्हें रीसेट करें फिर अपडेट करें। तो हम एक बार क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ ये जो एंट्री हमें देख रहे हैं इसको एक बार रीसेट करके हमें भरना है। ये भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम रीसेट करके भर देते हैं। तो वापस से वही हमें जो प्रक्रिया है वो अपनानी है। ये अभी सर्कल आपने देखा घूमा, तो इसी प्रकार से ये सर्कल जब कभी नेट तेज होता है तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन नेट तेज नहीं हुआ तो आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से ये देखिए अभी सेव हो चुके हैं। अब हम वापस नीचे चलते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन वापस यही दिक्कत आ रही है, प्लीज रीसेट ऑल एंट्री फर्स्ट बिफोर टू अपडेट ऐसे जाता है। तो ये एक नई जो टेक्निकल एरर है वो आ रही है। यदि ये आती है तो अब ये दूसरा भाग जो है वो सेव नहीं हो पाएगा और आप तीसरे भाग पे नहीं जा पाएंगे। तो साथियों, जब तक ये एरर नहीं हटेगी तब तक आप तीसरे भाग पे नहीं पहुंच पाएंगे और टेप को पूरा नहीं भर पाएंगे। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, ये एरर भी हट जाए, उसके बाद आगे का जो टेप है वो भरेंगे। तो अब जो टेक्निकल एरर आ रही थी वो दूर हो गई है, और जब मैंने यहाँ डाटा सेव किया वो सक्सेसफुली सेव हो गया है। और अब आप देख सकते हैं इसका तीसरा भाग हमारे सामने आ गया है। अब मैं आपको यहाँ पहला और दूसरा भाग एक बार दिखा देता हूँ। जब हम पहले भाग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखते हैं डाटा जो पहले हट रहा था अब वो नहीं हटा है, और जो नीचे भी जो डाटा है वो पूरा भरा हुआ है। इसी प्रकार से जब हम दूसरे भाग पे क्लिक करते हैं तो दूसरे भाग में भी जो डाटा है वो हट रहा था वो अब आप देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है, और ये सक्सेसफुली है सेव हो गया है। नीचे भी जो बिंदु थे वो सबमिट हो गए हैं। अब हम चलते हैं तीसरे भाग पे। तीसरे भाग पे यहाँ आपको सबसे पहले ट्रेनिंग जो है वो भरनी है। ट्रेनिंग में आपको यहाँ जो आपकी प्रकार क्या है ट्रेनिंग का वो सेलेक्ट करना। तो जो भी प्रकार है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद कैलेंडर से आपको इसकी जो डेट है वो सेलेक्ट करनी है। तो सबसे पहले आप जो मंथ है वो सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद जो डेट है वो सेलेक्ट कर लें। और ये अब आप देख रहे हैं डेट यहाँ आ गई है। अब इसके बाद हम अगले भाग पे चलते हैं, और यहाँ आपको इसकी अवधि भरनी है। अवधि है इसकी जो एक दिन थी, एक दिन हम ये भर देते हैं। और इसके बाद यहाँ आपकी इसमें भूमिका क्या थी, भूमिका आप ऊपर देख सकते हैं। यदि आपकी भूमिका शिक्षक की थी तो 1 नंबर, प्रधानाध्यापक की थी तो 2 नंबर, और प्रशिक्षक की थी तो 3 नंबर। तो यहाँ मेरी भूमिका जो प्रशिक्षक है उसकी थी तो मैं 3 नंबर भरूंगा। आपकी ट्रेनिंग में जो भी भूमिका हो आप भर दें। प्रशिक्षण कार्यशाला का जो बिंदु है तो वो जो है ABL जो है वो आधारित ABL के ऊपर आधारित ये ट्रेनिंग थी, और इसमें आयोजन करता है वो 3 नंबर हम यहाँ भरेंगे, क्योंकि डाइट के लिए 1 नंबर है, समग्र शिक्षा के लिए 2 नंबर, और RSCERT के लिए 3 नंबर है। इसके बाद अन्य कोई हो तो 4 नंबर भरें। यहाँ ट्रेनिंग को हम ग्रेड देंगे, और ग्रेड देने के बाद यहाँ से सेव करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रेनिंग है सेव हो गई है। अब यहाँ ट्रेनिंग में हम देख रहे हैं कि जो डेट है वो ऑटो ही चेंज हो गई है, जबकि हमने जो है 11 जनवरी 2022 सेलेक्ट की थी, जबकि यहाँ 1 नवंबर 2022 आ रहा है। तो अभी डिलीट का जो बटन है वो हाइड है, हम इसे डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ये ओपन होगा हम इसको डिलीट कर सकते हैं। अब इस प्रकार से आप ट्रेनिंग की एंट्री है वो कर दें। इसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया तो हाँ करें, अन्यथा नहीं पे क्लिक करें। यहाँ आपको यहाँ बिंदु जो दिए गए हैं इन बिंदु को आपको रेटिंग देनी है। यदि आपको इनका कार्य है प्रशासन का उत्कृष्ट लगता है तो 5 नंबर भरें, बहुत अच्छा है तो 4, अच्छा है तो 3, औसत है तो 2, और औसत से कम है तो 1। ये हम बिंदु भर देते हैं। अब साथियों ये सारे बिंदु हैं वो हमने भर दिए हैं। भरने के बाद पहले आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाता है तो इस बॉक्स को आप क्लोज करें
और यहाँ से आप फाइनल लॉक कर दे। पीछे के भाग हमने अच्छी तरह चेक कर लिए हैं, सभी पूरे भरे हुए हैं। अब हम यहाँ हाँ लॉक करे पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम देखते हैं कि सबसे नीचे टेफ का फाइनल लॉक है वो किया जा चुका है। अब हम इस टेफ को जो है जब फाइनल लॉक कर देते हैं तो ये PEO लॉगिन या संस्था प्रदान के विद्यालय शाला दर्पण पर चला जाता है। यदि आपसे इसमें कोई त्रुटि हो गई है तो आप वहाँ से इसे अनलॉक करवा सकते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। यहाँ साथियों आपको ध्यान देना है, यदि PEO क्षेत्र का कार्मिक है तो सबसे पहले आपको विद्यालय रोल जो है उसमें PO सेलेक्ट करना होगा, और विद्यालय का कार्मिक है तो विद्यालय की जो शाला दर्पण है उसमें जो विविध टैब है इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अप्रूव और शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र अनलॉक का ऑप्शन मिलता है। अब यदि जो नियंत्रण अधिकारी है अप्रूव करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, और यदि अनलॉक करना है तो इस पर क्लिक करें। हमें यदि अनलॉक करना है तो यहाँ क्लिक करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि 4 कार्मिकों ने जो टेफ है वो भर दिया है। इस 4 पे जब हम क्लिक करें तो यहाँ उनके नाम आ जाएंगे। नाम में आप देख रहे हैं मैंने एक ही बार टेफ भर के और सबमिट किया है, लेकिन 2 बार यहाँ नाम आ रहा है। अब यहाँ से इसे अनलॉक किया जा सकता है। गलती है तो अनलॉक करा सकते हैं इस तरह से, नहीं विविध टैब में अप्रूव में जाकर इसे अप्रूव में आप देखेंगे यहाँ 2 कार्मिकों का जो टेफ है वो भरा हुआ दिखा रहा है, लेकिन हम देखते हैं यहाँ कोई डाटा नहीं आ रहा है। तो यहाँ डाटा नहीं आ रहा है, ये भी टेक्निकल प्रॉब्लम है। धीरे धीरे जो टेक्निकल प्रॉब्लम दूर हुई है ये भी दूर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ से इसे अप्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार से साथियों जो भी माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक L1 और L2 तथा वरिष्ठ अध्यापक है अपना टेफ 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक भर दें। यहाँ जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपका फॉर्मेट 10 वेरीफाई है फिर भी नॉट वेरीफाइड बताना, ट्रेनिंग वाले भाग का प्रदर्शित नहीं होना या ट्रेनिंग सेव नहीं होना, टाइम ओवर बताना या जो भाग है ये पूरा खाली प्रदर्शित होना, पेज इज नॉट अवेलेबल फॉर यू एट दिस टाइम आदि मैसेज आना। यहाँ अन्य विभाग या प्रतिनियुक्ति में आपने इसे भर दिया लेकिन फिर खाली दिखना, टाइम ओवर का मैसेज आना आदि जो भी समस्याएं आ रही है आप इसे बार बार ट्राई करते रहें, ओपन करते रहें, और जब आपके टेफ पूरा सही भरा जाए, जब आप पहला भाग भरकर सेव कर देते हैं, दूसरा भाग ओपन हो जाए, दूसरा भाग भरकर सेव करने के बाद तीसरा भाग ओपन हो जाए और फाइनल लॉक हो जाए, तभी आप है फाइनल लॉक करके इसे आगे भेजें। अन्यथा फिर आपको वापस अपने जो नियंत्रण अधिकारी है उनसे इसे अनलॉक करवाकर दोबारा भरना होगा। तो साथियों मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ सभी समस्याओं के समाधान सहित आपको ये बताने की कि आप अपना टेफ है कैसे भरें। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्याओं का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नई वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।